देखिए प्यारे बच्चों, दिस इज योर केमिस्ट्री क्लास और आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट के अंदर यूनिट सेल को। प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक रहेगा यूनिट सेल्स। देखिए, जो एटम्स होते हैं, एटम क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर एक पर्टिकुलर मैनर के अंदर अरेंज होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए जो वर्ड आता है यह आता है स्पेस लैटिस। कि एक स्पेस के अंदर, एक 3D स्ट्रक्चर के अंदर जो एटम्स हैं वो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में अरेंज्ड होते हैं। दिस इज कॉल्ड द स्पेस लैटिस। तो प्यारे बच्चों, जो स्पेस लैटिस है हमारे पास, वो क्या है, वो जो परमिटिव टाइप है वो 7 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड कर दी गई है। देखिए, इट इज क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल एंड हेक्सागोनल। तो ये हमारे पास 7 टाइप की जो प्रिमिटिव हैं यूनिट सेल्स, ये मैंने यहाँ पे दिखाई है। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो स्पेस लैटिस है, अगर मैं बात करूँ किसी क्रिस्टल की, जैसे ये कोई क्रिस्टल है, इसके अंदर क्या होता है, एक रिपीटिंग यूनिट रिपीट होती है अगेन एंड अगेन किसी के अंदर भी। तो प्यारे बच्चों, इस ये पूरा जो क्रिस्टल बना हमारे पास, ये स्पेस लैटिस है और इसके अंदर जो ये रिपीटिंग पोर्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। यूनिट सेल भी अपने आप में एक 3D स्ट्रक्चर है एंड दैट रिपीट अगेन एंड अगेन इन ए क्रिस्टल। तो प्यारे बच्चों, इस क्रिस्टल के अंदर जो इसने रिपीटेशन यहाँ पे शो किया है, दिस इज कॉल्ड द यूनिट सेल। अगर मैं बात करूँ कि यूनिट सेल की, जैसे सी लिखा है प्यारे बच्चों, तो सी का सबसे सिंपल जो यूनिट सेल है यहाँ पे क्यूबिक बनती है। देखिए ये यहाँ पे यूनिट सेल, दिस इज द क्यूबिक यूनिट सेल। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा थोड़ा चेंज आ जाता है। जैसे एक क्यूब है, बिल्कुल रूम की तरह है क्यूबिक यूनिट सेल, इसको ही हमने डिटेल में पढ़ना है क्योंकि इसकी लेंथ ब्रेथ सब इक्वल होती हैं। इसमें एंगल जो है सारे 90 डिग्री के होते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो क्यूब बनती है वो 3 तो साइडों से बनती है, ए, बी और सी से। 3 इसके अंदर एंगल होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा, जो कि सारे एंगल जो हैं 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो ऐसा क्यूबिक में होता है, लेकिन प्यारे बच्चों ऐसा सब में नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है, जैसे A इजिकल टू बी इजिकल टू ये तो हमें याद रखना है, अल्फा इजिकल टू बीटा इजिकल टू गामा इजिकल टू 90 डिग्री। पहले बच्चों क्वेश्चन ये आता है कि कई बार ऐसे करते हैं कि यहाँ पे कट लगा देते हैं, कई बार क्या करते हैं यहाँ कट लगा देते हैं, कई बार पूरे में कट लगा देते हैं, यहाँ भी यहाँ भी। तो यहाँ पे हम एक एक को डिस्कस करेंगे। जैसे टी, टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में क्या होगा प्यारे बच्चों, एक कट लगेगा इसके अंदर, यहाँ पे कट होगा, मीन्स ये पार्ट अनइक्वल हो जाएगा, यानी कि एक कट लगेगा, वो साइड का कट होगा। प्यारे बच्चों, जो अगला है ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक में 2 कट लगेंगे और ये दोनों कट साइड्स के होंगे, यानी कि ये और ये दोनों आपस में अनइक्वल रहेंगी। मीन्स ये ऐसा क्यूबॉइड स्ट्रक्चर है जिसमें साइड जो है अनइक्वल है। फिर आगे आ जाता है एम, मोनोक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक में प्यारे बच्चों क्या होगा, इसमें एक कट लगा था, इसमें 2 कट लगे हैं। इसमें क्या हुआ है कि ये 2 कट तो है ही यहाँ, साथ में एक एंगल भी अनइक्वल हो गया, साथ में एक एंगल भी अनइक्वल हो गया, यानी इसमें टोटल 3 कट है, 3 कट, जिसमें 3 कट हैं, 2 हमारे साइड्स के हैं और एक हमारा एंगल का कट। अब प्यारे बच्चों ट्राइक्लिनिक आ जाता है, इसमें ऑल कट आ जाते हैं, मीन्स हर जगह अनइक्वल है, हर चीज अनइक्वल है, ऑल ट्राइक्लिनिक के अंदर। फिर प्यारे बच्चों देखिए, पहले 0 कट था, फिर 1 कट लगा साइड में, फिर 2 कट लगे साइड में, फिर 3 कट लगे, 2 साइड के रहे, एक एंगल का रहा, फिर ऑल कट है, यहाँ पे सब कुछ अनइक्वल हो गया है। और फिर दोबारा से फिर 1 कट लगाया और फिर दोबारा से 2 कट लगाया। लेकिन प्यारे बच्चों, दोबारा से जो 1 कट लगाया ये एंगल का कट है, और ये जो है प्यारे बच्चों एक एंगल और एक
साइड का कट। तो यहाँ पे कटिंग देख रहे हैं, पहले 0 कट है बच्चों, फिर 1 है। पहले बच्चों पहले 0 कट लगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर ऑल कट, फिर 1, फिर 2। देखिए जो ये 1 कट है ये साइड का कट है, दोबारा जो आ रहा है ये एंगल का कट है। तो पेपर के अंदर जो है क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं प्यारे बच्चों कि जैसे ये है, ये सारा मैंने राइट किया है, तो बोलिए ये किसके लिए है। दिस इज फॉर द मीन्स यहाँ पे 2 कट लगे हैं, 2 कट कहाँ पे हैं और वो साइड के हैं, तो ये ऑर्थोरोम्बिक, इट इज एन ऑर्थोरोम्बिक। पहले बच्चों अगर मैं सारे कट कर देता हूँ तो ये मेरा बन जाता है ट्राइक्लिनिक, इट इज ए ट्राइक्लिनिक। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आता है, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, बड़ी इजीली आप इसको कर सकते हो। देखिए इसको मैंने एक सीरीज में यहाँ पे राइट किया है, बुक में जो है ये आगे पीछे लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने इसको इसी वे में लिखा है। देखिए सिटी ऑफ महात्मा राजपुरी हुड्डा, इसको ऐसे याद कर लिया है, सिटी ऑफ महात्मा राजपुरी हुड्डा। ये 7 मैंने एक सीरीज में लगाए हैं, और देखिए इसको कैसे अरेंज किया है, 0 कट, 1 कट, 2 कट, 3 कट, ऑल कट, 1 कट एंड 2 कट। देखिए प्यारे बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ 1 कट साइड का है, आगे जो 1 कट आया वो एंगल का आया, और यहाँ पे जो 2 कट है वो साइड के हैं, और वो 2 कट जो है प्यारे बच्चों साइड के नहीं है, एक साइड और एक एंगल का है। तो बिल्कुल इसको इजीली हम याद कर सकते हैं, और ऐसे ही इसको याद करना है। तो ये बच्चों 7 जो है हमारी यूनिट सेल हैं जो कि प्रिमिटिव है। अब एक के अंदर जैसे क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, एक के अंदर जो है और भी हम यूनिट सेल पढ़ेंगे, जो दूसरे टाइप की यूनिट सेल हैं किस किस टाइप के हैं। एक एक के अंदर 2-2, 3-3 भी हैं, जैसे फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड की बात करते हैं, सिंपल की बात करते हैं, तो एक एक के अंदर 2-3 भी हैं। तो टोटल जो ब्रेविस लैटिस यहाँ पे मिलती हैं, तो प्यारे बच्चों जो टोटल ब्रेविस लैटिस यहाँ पे मिलती हैं वो है 14। जैसे 7 है, 7 के अंदर 2, किसी में 2, किसी में 1, किसी में 3 भी हैं प्यारे बच्चों। तो टोटल जो ब्रेविस लैटिस यहाँ बनती हैं वो बनती हैं 14। तो प्यारे बच्चों अब हम समझते हैं यूनिट सेल। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ एटम्स, इसके अंदर 7 तो होगी, लेकिन 7 के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं प्यारे बच्चों, जैसे क्यूबिक में है, क्यूबिक में हमारी फेस सेंटर्ड भी होती है, हमारी बॉडी सेंटर्ड है, हमारी जो है सिंपल है, ये सारी हम जो है स्टडी करते हैं। ये है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ द एटम्स। देखिए प्यारे बच्चों जो क्यूबिक यूनिट सेल है, जो एटम जो है ओनली कॉर्नर्स पर होते हैं, ओनली कॉर्नर्स पर होते हैं बच्चों, तो इसको बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल। इसको क्या बोलते हैं? सिंपल यूनिट सेल। इट इज अ सिंपल यूनिट सेल, इट इज अ सिंपल यूनिट सेल। प्यारे बच्चों when atoms are present only at the corner, this is called the simple unit cell। प्यारे बच्चों हमने रूम को जो है एक यूनिट सेल की तरह समझना है, कि जैसे एक रूम होता है, रूम यूनिट सेल है। इसमें जो वर्ड ये कॉर्नर आया है, ये कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट है। प्यारे बच्चों अब हम करते हैं FCC, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। पहले बच्चों जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, इसमें क्या है, एटम्स आर प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर, कॉर्नर्स पर तो है ही है, प्लस में साथ में फेस पर भी, फेसेस पर। तो प्यारे बच्चों फेस क्या है? फेस है यहाँ पे, अगर रूम को समझें तो वॉल, सारी वॉल्स इसमें आ जाएंगी, रूफ एंड फ्लोर। प्यारे बच्चों जितनी दीवार हैं, 4 दीवार है, एक रूफ और एक फ्लोर है, ये 6 जो है हमारे फेस हैं।
यानी एटम्स इन फेसिस पर प्रेजेंट है और एटम कॉर्नर पर प्रेजेंट है, देन इट इज कॉल्ड द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। पहले बच्चे है BCC, बिल्कुल मेन समझ रहे हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें क्या होता है बच्चों, जो एटम्स हैं वो कॉर्नर्स पर होते हैं प्लस सेंटर ऑफ ए यूनिट सेल, सेंटर ऑफ यूनिट सेल कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होंगे बच्चों, और एटम जो है एक सेंटर में प्रेजेंट होगा, यानी कि सेंटर में बीच में प्रेजेंट होगा। बिल्कुल देखिए, पहले तो एटम को हमने है ना एक बॉल की तरह समझना है कि वो राउंडेड है, दैट इज स्फेरिकल, और एक रूम के अंदर आया हुआ है, अंदर इनसाइड, वो पूरा का पूरा एटम अंदर है रूम के, दैट इज कॉल्ड द सेंटर एंड एटम इज प्रेजेंट ऑन द सेंटर। तो प्यारे बच्चों, ये तो बिल्कुल बेसिक है, लेकिन क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं आएगा। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा वो ये देखिए। इसमें हमें ये समझना होगा कि जो कॉर्नर्स हैं, देखिए कॉर्नर्स पे जो एटम्स प्रेजेंट हैं उसका कितना हिस्सा इस यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट है। मान लो एक एटम कॉर्नर पर प्रेजेंट है, तो इस रूम में उसका कितना पार्ट है, कितना कंट्रीब्यूशन है। ऐसे सबका कंट्रीब्यूशन काउंट करके हम इस पूरी यूनिट सेल में ये देखते हैं टोटल एटम कितने हैं। तो प्यारे बच्चों, वहाँ पे जो कॉर्नर पे जो रूम के अंदर एटम प्रेजेंट होता है उसका हमें 1/8 मिलता है। जो कॉर्नर पे मिलता है बच्चों वो कितना मिलता है, 1/8 मिलता है। क्योंकि ऐसा सपोज करिए कि ये रूम है और इसके चारों तरफ रूम ही रूम है, ऊपर भी रूम है नीचे भी रूम है। तो ये देखिए, अगर उस कॉर्नर में हम कोई एक बॉल रखें बड़ी सी स्फेरिकल, तो वो बॉल कितने रूम को टच करेगी प्यारे बच्चों, 4 ऊपर वाले रूम को टच करेगी और 4 नीचे वाले रूमों को टच करेगी, 8 रूमों को टच करेगी। इसका मतलब इस रूम के अंदर 1/8 पार्ट मिलता है। और प्यारे बच्चों, ऐसे 1/8 कितनी बार है, 8 बार है। ये 8 कॉर्नर्स हैं, तो 1/8 8 टाइम्स हो जाएगा, टोटल हमारे पास बन जाएगी 1 एटम। अगर हम बात करें फेस की बच्चों, सारे फेसेस, अगर कोई एटम दीवार में प्रेजेंट है सपोज करिए, तो उसको कितने यूनिट सेल या कितने रूम उसको शेयर कर सकते हैं, कैन यू टेल मी। तो प्यारे बच्चों, उसको एक साइड वाला रूम भी शेयर कर सकता है और कोई नहीं। इसका मतलब जो एटम वॉल पे होता है, फेस पे होता है, उसका आधा पार्ट इसमें होता है, आधा दूसरे रूम में होता है। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन जो मिलता है 1/2 मिलता है। और टोटल हमारे पास फेसिस कितने हैं बच्चों, 6 हैं। तो 6 ये हो गए हमारे पास टोटल 3 एटम्स इफ ऑल एटम्स आर प्रेजेंट ऑन दी फेसिस। पहले बच्चों सेंटर की अगर बात करें हम, तो सेंटर में जो एटम होता है वो फुल्ली यूनिट सेल के अंदर होता है, उसका कोई भी हिस्सा बाहर नहीं होता है। एक पार्ट और होता है यहाँ पे बच्चों, जिसको एज बोलते हैं, एज किनारा। देखिए रूम का जो ये किनारा है, जो पूरी लाइनिंग है, ये 4 लाइनिंग ऊपर है रूम में, 4 लाइनिंग नीचे है और 4 लाइनिंग ये साइडों में है बच्चों। तो टोटल 12 एजेस हैं यहाँ पे। तो एक एज से कितना हमें मिलेगा, जो एक ये लाइन है बच्चों, ये लाइन कितने रूम इसको शेयर करते हैं, एक ये रूम, एक साइड वाला रूम, 2 ऊपर वाले रूम, 4 रूम इस एज को शेयर करते हैं। तो एज से जो कंट्रीब्यूशन मिलता है बच्चों वो मिलता है 1/4 का। और 12 एजेस है हमारे पास, तो ये यहाँ से भी टोटल हमारे पास 3 एटम्स मिल जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये क्लियर हुआ कि कॉर्नर से कितना कंट्रीब्यूशन आता है। सारे कॉर्नर्स को मिला के 1 एटम बनता है, सारे फेसिस को मिला के 3 एटम बनते हैं, सारे एजेस को मिलाकर जो है हमारे पास 3 एटम। एक एज से 1/4 मिलता है, एक फेस से 1/2 मिलता है, एक कॉर्नर से 1/8 मिलता है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, क्वेश्चन आते हैं ABC कि ए एटम कॉर्नर पर प्रेजेंट, बी एटम बच्चों फेस पर प्रेजेंट, सी एटम बच्चों एजेज पर प्रेजेंट। तो इनकी रेशियो बताइए क्या होगा। देखिए रेशियो ऐसे बताते हैं, कॉर्नर्स पर कितने प्रेजेंट है 1,
फेस पर कितने प्रेजेंट है बच्चों, टोटल 3 बनेंगे हमारे, और सी एजिज पर कितने प्रेजेंट होंगे, 3 बनेंगे। तो ये इसका एक सिंपल रेशियो बनेगी 1 3 3, A1 B3 एंड C3। प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन दे देता हूँ यहाँ पे। जैसे ये कह दिया कि ओनली 4 कॉर्नर्स पर है, सारे पे नहीं है, ओनली 4 कॉर्नर्स पर है। चलो इसको मैं लिख देता हूँ कि प्यारे बच्चों ये जो है ये एफसीसी पे, एफसीसी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब कॉर्नर प्लस फेस, कॉर्नर प्लस फेस, और ये बच्चों सेंटर में, ये बच्चों समझो 4 एजिज पर है, 4 एजिज पर है, सारे एजिज पर नहीं है बच्चों, 4 एजिज पर है। तो एफसीसी प्यारे बच्चों यहाँ पे कितने एटम बनेंगे, टोटल 4 बनेंगे, एक कॉर्नर प्लस 3 फेस से, तो टोटल बने 4। बी जो है सेंटर पे है, यहाँ पे 1 आ गया प्यारे बच्चों। सी एज से मिलता है 1/4 और 4 एजिज पर है, सारे एजिज पर नहीं है बच्चों, उसने कहा कि 4 एजिज पर है, तो 4 एजिज पर है और उसका 1/4 होता है, यानी कि यहाँ पे मिला 1। तो ये आ गया। अगर प्यारे बच्चों यहाँ पे कभी होल नंबर नहीं आता, बाई चांस ये ऐसा आ जाता है 1.5 आ गया सपोज कर लीजिए, तो मैं पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा ताकि इसका होल नंबर यहाँ पे बन जाता है। तो प्यारे बच्चों इस टाइप के क्वेश्चनों की आपने प्रैक्टिस करनी है कि उनकी रेशियो क्या बनती है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में अक्सर पूछते हैं। ये तो पूछते हैं कि सिंपल यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं, 1 एटम होते हैं। एफसीसी में कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं। और प्यारे बच्चों बीसीसी में कितने होते हैं, टोटल एटम 2 होते हैं। और इनकी रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ये इसमें पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही करते हैं।